हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अभी तो आजकल सिर्फ सफाई 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 चल रही है और कुछ नहीं, क्योंकि दिवाली का टाइम करीब आ रहा है। ऊपर से सर्दियां भी स्टार्ट हो जाएंगी, कपड़े निकालने हैं तक्ष के, विंटर्स के क्लोथ। बट आज मैंने देखो थोड़े बहुत कपड़े निकाले, मैं वही चेक कर रही थी। तक्ष के लगभग सभी कपड़े ना, मतलब बच्चों के तो छोटे हो ही जाते हैं। स्वेटर्स जितनी भी थी वो एक दो शायद आएगी और बाकी सब छोटी ही हो गई है उसको। तो इस बार तो बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी तक्षय के लिए, गर्मी कह रही हूँ, सर्दी के लिए गर्म कपड़े ख़रीदने के लिए बहुत कपड़े मतलब लेने पड़ेंगे मुझे लग रहा है इस बार। तो इस बार ना मैंने क्या किया है, मैं कपड़े ऐसे ही नहीं लूँगी पहले फालतू ले, इसलिए मैं पूरे दिवाली की सफाई भी होती जा रही है और साथ के साथ मैं सारे कपड़े निकाल निकाल के चेक भी करती जा रही हूँ। जो कपड़े छोटे हो गए हैं उनको रखती जाऊँगी। इतनी अच्छी अच्छी जैकेट इसकी देखिए, सब छोटी हो चुकी हैं और रखती जाऊँगी अंदर, और जो इसको आ जाएंगे वो निकाल लूँगी। फिर उसके बाद देखूँगी कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़रूरत के हिसाब से ही कपड़े ख़रीदूँगी। क्योंकि बच्चों के कपड़े ना बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं और कपड़ों का ढेर लग जाता है घर में। तो जो मेरा ये वाला बेड है ना, जहाँ पे मैं ये रख के कर रही हूँ, ये पूरा बेड जो है मतलब इसके अंदर ड्रॉर है और ये सब पूरे कपड़ों से भरा पड़ा है। वो भी तक्षय के सारे कपड़े इसमें रखे हुए हैं। तो मुझे एक एक करके इस बार देखना है ना। शुरुआत हो गई है और तक्ष के बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मैं भी निकाल रही थी, क्योंकि वो छोटे हो गए। बच्चों के कपड़े ना इतनी जल्दी जल्दी छोटे होते हैं कि मैं बैठ के बात करती हूँ आपसे। कपड़े ना इतनी जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। मैंने तक्षय के, क्योंकि ठंड स्टार्ट हो गई है, तक्षय की भी तबीयत ठीक नहीं है और सर्दी मतलब जब स्टार्ट होती है ना तो उसकी एक बार जरूर तबीयत खराब होती है। तो बहुत मुझे ख्याल रखना पड़ता है उसका, उसको स्वेटर वेटर पहना के। तो इसलिए अब ठंड स्टार्ट हो ही गई है ऑलमोस्ट, जबकि हर बार दिवाली के बाद होती है, लेकिन इस बार थोड़ा पहले ही हो गई है। तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, तो तक्ष के कपड़े निकाल रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार तक्ष के लिए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। हर साल लो, हर साल ही छोटे हो जाते हैं। कुछ वार्मर है जो मैंने लिए थे और पहनाए भी नहीं थे और वो छोटे हो गए हैं। बट अब मैं सोच रही हूँ कि फिर से खरीद लेती हूँ उसके लिए अभी कपड़े। लेकिन मार्केट वही, अभी तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मार्केट जाना हो नहीं रहा, लेकिन जल्दी ही मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। आज मैं तक्षय के रूम में बैठी हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे फ्रूट्स और यहाँ वेजिटेबल्स नजर आ रहे होंगे। उसको पढ़ाने के लिए ये सब चार्ट वगैरह लगाए हुए हैं। तो बस यही था आज। तो बस कपड़े पूरे घर में, बस मैं सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ, विंटर्स क्लोथ। क्योंकि इतना मतलब ठंडा हो गया ना यहाँ, मतलब अच्छा खासा ठंडा हो गया है कि आपको जरूरत पड़ेगी स्टॉल वगैरह की मॉर्निंग में और इवनिंग में। और बच्चों के लिए तो ठंड है ही, तो इसलिए ही कपड़े निकाल रही थी उसके। तो अभी उसके लिए वार्मर वगैरह मैंने निकाल दिया और निकालने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे हो गए हैं उसके कपड़े। और कुछ तो निकाल दिए थे, कुछ अभी बाकी है। मेरे भी कपड़े सब ऐसे ही फैले हुए हैं, तो वो सब मैं ठीक करूंगी। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं आज बना रही हूँ कढ़ी, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। आजकल ना यही हो रहा है, क्योंकि देखो सफाई तो पूरे पूरे दिन चला करेगी, क्योंकि दिवाली का भी टाइम है। और फिर इन सब कामों में ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का काम है तो सब कुछ छोड़ के कर लो, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए ना मैं बीच में कभी थोड़ा काम कर रही हूँ, फिर थोड़ा रोक के खाना बनाने आ जा रही हूँ, तो इस तरीके से कर रही हूँ। तो अभी मैं बना रही थी, मतलब कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। बेसन का घोल वगैरह बना लिया है, तो सोचा एक दो आलू के पकोड़े भी बना देती हूँ, थोड़े कढ़ी में डल जाएंगे और थोड़े तक्ष को पसंद है तो खा लेगा। आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो कुछ भी नहीं खा रहा है अच्छे से। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करती हूँ, शायद ये खा ले, तो इसलिए। और साथ में कढ़ी भी बनती जाएगी। मैं कढ़ी अभी फ्राई करने के लिए मैंने उसमें लहसुन प्याज डाल दिया है, और अब मैं डाल रही हूँ जो दही बेसन और का घोल बना के डालते हैं वो। तो मेरी कढ़ी भी बस अब पकती जाएगी, क्योंकि इसमें ना टाइम लगता है पकने में। तो मैं मिर्च मसाला नमक जो भी है वो डाल के इसे पकाऊंगी। अब एक तरफ मैं इडली बनाने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि सबको इडली खानी है। तक्ष तो वैसे भी उस पसंद करता ही है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी इडली बना देती हूँ। कढ़ी तो ज़्यादा बन भी जाएगी तो थोड़ा शाम की भी काम आ जाएगी, क्योंकि आज सब्ज़ी बार बार नहीं बनाऊंगी, इतना टाइम नहीं मिलेगा मुझे। तो ये इडली का बैटर है, तो मैं ये तैयार करके रख लिया था पहले ही। तो अभी उसके साँचे में मैं इडली डालती जा रही हूँ। इडली है ना कि बड़ा हैंडी सा खाना है, जब भूख लगी काम करते करते दो निकाली और खा लिया फटाफट से। अब बैठना नहीं है पूरा रोटी सब्जी लेके इस तरीके से, तो इसलिए।
और आज मैंने सांभर नहीं बनाया है, मैं तो चटनी के संग पसंद करती हूँ इसको, लहसुन की और जो धनिया की चटनी होती है वो मैंने बना के रख ली है। और तक्षय सॉस के साथ खाता है और इमली की चटनी के साथ, तो वो मैंने मेरे पास रखी हुई है पहले से ही। तो अब बस इसको बनाने के लिए रखती हूँ और फिर मैं किचन की क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ। आज मुझे फैंस भी अपने साफ़ करने हैं, बहुत गंदे हो रहे हैं और दिवाली भी एकदम करीब आ गई है। हम तो लास्ट टाइम पे कल करेंगे टला जा रहा है, तो कब तक होगा, इस वजह से आज मैं पूरे फैन साफ़ कर देती हूँ। तो इससे पहले किचन का सारा काम हो गया है, पूरा किचन जो है साफ़ करके पहले बाहर निकलूँगी यहाँ से और फिर फैन साफ़ करूँगी। मेरे घर में ना 1 2 3 4 फ़ैन है, ड्राइंग रूम में 2 लगे हैं, 2 अलग अलग रूम में लगे हैं। तो रूम वाले तो ईज़िली हो जाएंगे क्योंकि दोनों रूम में बेड है, बेड के ऊपर स्टूल लगा के कर सकती हूँ। बट जो बाहर वाले हैं ना वो थोड़ा सा ये है कि उसका हाइट में है, और तो मेरे पास स्टेयर्स भी नहीं है। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे लेने की, बट जा ही नहीं पा रहे हैं मार्केट, मतलब कुछ ना कुछ काम निकल जाता है उससे ज़्यादा अर्जेंट, तो वो फिर रह जाता है। बट मुझे याद आया कि मेरे पास ये टेबल रखा हुआ था, तो ये जुगाड़ मैंने लगाया कि ये टेबल मतलब हिलेगा और गिरेगा भी नहीं, सेफ़ है। बट मैं थोड़ा डर रही थी इस पर चढ़ने में, और स्टूल लगा के मैं चढ़ गई इसके ऊपर और शुरू कर दी अपनी सफाई दिवाली की मैंने। क्योंकि ना अभी अब देखिए टाइम ही कितना रह गया है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अभी धीरे धीरे करना शुरू करूँगी। और क्योंकि घर में देखो छोटा बच्चा होता है ना, तो एक साथ काम नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लास भी आजकल ऑनलाइन चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कितने ही काम मतलब वो हो जाते हैं। तो मेरे को लगा अब स्टेयर्स का वेट नहीं करना चाहिए, वरना फिर संडे तक वेट करो, 31 उस दिन है, फिर 2 दिन बाद दिवाली के मतलब एकदम तैयारी हो जाती है, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो मैंने ये देखिए फ़ैन इतना गंदा हो रहा था, ऊपर से धूल जमी थी। और ये होगा भी ना, ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम में मेरा थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो बहुत धूल मिट्टी, मतलब साफ़ तो ये मतलब ऐसा नहीं चिकना नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा चिमनी भी लगी हुई है और किचन काफ़ी दूर है ड्राइंग रूम से, तो मतलब कई होता है ना कि चिकना हो जाता है तो उसको सर्फ से या पानी से धोना पड़े, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उसमें अगर हल्का सा कपड़ा मार दूंगी एकदम चमक जा रहा है, क्योंकि जब फ़ैन चिकने होते तब थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि साबुन से धो उससे धो, तो चिकनाहट नहीं है, बस वो जो धूल डस्ट जम जा रही है ना वो है। और ये देखिए कपड़ा कितना गंदा हो गया है मेरा, ये देखिए आपको दिखा रही थी ये। तो बस मैं आज चढ़ गई इसके ऊपर, और अब तक्ष के पापा को तो पता भी नहीं है, वो ऑफिस है, अगर उन्होंने ये ब्लॉग देखा बाद में तो मेरी आज शामत है आज मेरी शामत है सच में, कि वो मना करते हैं ऐसे मत करा करो, थोड़ा रिस्की होता है, बट मैंने पूरे सेफ्टी के साथ करा है, क्योंकि ना चौड़ा वाला टेबल है, तो इसमें मतलब ऐसा नहीं कि इधर उधर हिलेगा डुलेगा तो गिरने का डर है। और स्टूल नीचे लगा लिया है, तो एकदम हाइट में हो गया है, मतलब अप्रोचेबल है, तो इजीली हो जाएगा। तो एक फ़ैन मेरा साफ़ हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ अब आज ड्राइंग रूम के दोनों फ़ैन साफ़ कर देती हूँ, तो ड्राइंग रूम का काम ख़त्म हो जाएगा, बस डस्टिंग वस्टिंग का पोछा रह जाएगा यहाँ पे। और बेडरूम के फिर मैं कल करूँगी, क्योंकि एक साथ तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है वरना। तो अभी दूसरे रूम के मतलब दूसरा रूम कह रही हूँ, दूसरा वाला फ़ैन भी मैं साफ़ करने के लिए अब बस टेबल के ऊपर खड़ी हुई और मैंने करना शुरू कर दिया। ये देखिए सिर्फ कितना धूल, मैं आपको कह रही थी ना, अगर चिकना होता तो इस तरीके से धूल नहीं झड़ती, और ऐसे ही आराम से धूल झड़ जा रही है। तो ये ऐसे ही गंदा है, बस इसको साफ़ कर दूँगी तो क्लीन हो जाएगा। ये देखिए धूल कितना झड़ रहा है इसमें, ऐसे ही हो रहा होगा। आजकल तो सब लोग दिवाली की सफाई में, कोई है भी नहीं यार, वैसे सब लोग कहते हैं आज हम आ जाए मिले दिवाली की सफाई करवाने को, आ जाओ यार घर पे हेल्प मिल जाएगी। मैं सबको यही कहती हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह को, यार तुम लोगों को आना है तो दिवाली की सफाई करवाने आओ, गप्पे भी चलती रहेंगे, सफाई भी होती रहेगी। होता है ना 2 लोग होते हैं साथ में तो काम इजीली हो जाता है बात करते करते। और क्योंकि अब तक्षय को क्या बुलाऊँ, वो रहेगा तो और रिस्क रहता है, वो छेड़ेगा सामान, और फिर मतलब डस्ट है ना, तो थोड़ा डस्ट एलर्जी का भी डर लगता है, तो उसको मैंने एकदम साइड में करके रूम में बंद किया हुआ है, टीवी भी चला के दे रखा है। क्लास उसकी हो गई थी, तो मैंने कहा तुम आराम से बैठो
उसको बिज़ी कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ की डस्टिंग स्टार्ट की है। तो चलिए इस ब्लॉग को ना मैं करती हूँ एंड। ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर दोबारा से नए ब्लॉग के साथ। जब तक आप ये पूरा ब्लॉग देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बाय बाय।